अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा और वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। जैसा कि मैं आपके लिए नित नई इन्फॉर्मेशन लाता रहता हूं बिजनेस से रिलेटेड, आजकल ज़्यादातर मैं इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए ला रहा हूं। आज भी जो इन्फॉर्मेशन लाया हूं वो बिजनेस से ही रिलेटेड है, इंतहाई मुफीद इन्फॉर्मेशन है। अगर कोई इस काम को समझे तो इस काम में काफ़ी सारे पैसे कमा सकता है। अगर वो इस काम में कोई आर ना समझे, अपनी शान शौकत ना समझे, कोई ऐसा मसला नहीं है। जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ ये किसी किसी के लोगों की समझ की बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग इस बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दही बल्ले के कारोबार की। बहुत ही मुफीद बिज़नेस है। इसको पार्ट टाइम के तौर पर भी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, फुल टाइम के तौर पर भी इसको बिज़नेस के इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाया जा रहा है। ये हर किसी के अपने अपने वक्त की बात है। किसी के पास अगर वक्त ज़्यादा नहीं है तो वो सेकंड टाइम इसको इस्तेमाल इससे ज़्यादा मुनाफा हासिल कर सकता है। आपको बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, तो इसके लिए आपको मेरी वीडियो एंड तक देखना होगी। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और मेरे चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। जी हाँ, आज मैं बात करने लगा हूँ दही बल्ले के कारोबार की। आपने देखा होगा छोटे से छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों तक बहुत ही पॉपुलर के तौर पर जाना जाता है। आजकल कुछ लोग इसको फास्ट फूड के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि इसमें ये भी नमकीन होता है, मत मिसालों वाला होता है। इसको फास्ट फूड के खातों में डाल दिया गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह आपने इस काम को शुरू करना है, किस तरह आप इससे इन्वेस्ट करके किस तरह ज़्यादा ज़्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इससे पहले अगर मैं आपको बताता चलूँ कि ये कारोबार किस तरह आप किस टाइम में आप कर सकते हैं, तो ये कारोबार शुरू करने के लिए आप पूरा दिन भी अगर आप फ्री हैं तो इस काम को शुरू कर सकते हैं। जैसे सुबह 9-10 बजे के बाद ये आप शुरू कर दें और रात को तकरीबन 11 बजे तक। लेकिन अगर आप सुबह टाइम मसरूफ़ हैं तो सेकंड टाइम आप शुरू कर सकते हैं तकरीबन 4 बजे से लेकर या असर की नमाज से लेकर रात को 10-11 बजे तक। ये काम ज़्यादातर हमारे शहरों में, ज़्यादातर बड़े शहरों में शाम के वक्त ही अपने अरूज पर होता है और उस वक्त लोग इनको की खरीदारी का वक्त होता है। अपने बच्चों, फैमिलियों के लिए घरों में भी पार्सल के तौर पर ले जाते हैं और मार्केट में आकर भी खाना पसंद करते हैं। लेकिन सुबह के टाइम भी कुछ लोग दोपहर के वक्त इसको खाना पसंद करते हैं और ये भी सेल का एक अच्छा टाइम होता है। लेकिन इसके निस्बत शाम के टाइम ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगा। तो इस कारोबार को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले एक रेडी लेना होगी। अगर आप बड़े पैमाने पर करना चाहते हैं तो इसके साथ आपको दुकान लेनी होगी, दुकान में ये कारोबार करना होगा। अगर आप रेडी पे शुरू करने लगे हैं तो आपको एक रेडी लेनी होगी, इसमें बेंच वगैरह या स्टूल वगैरह रखने होंगे। जबकि दुकान में इसके निस्बत कोई सोफे वगैरह, टेबलें वगैरह लगानी होगी, डेकोरेशन अच्छी करनी होगी। आपने रेडी पर भी बेशक खड़े, रेडी की डेकोरेशन ऊपर पैनोफ्लेक्स वगैरह एक अच्छे अंदाज में लगा होना चाहिए ताकि पता चलना चाहिए ये दही बल्ले की दुकान है, और एक अच्छी किस्म के उस पर अल्फाजों में लिखा होना चाहिए टेस्टी वगैरह और लज़्ज़त से भरपूर, ताकि लोगों की कशिश आपकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसके अलावा और मज़ीद कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। वो आपको बर्तनों की ज़रूरत इसमें पड़ेगी, लेकिन बर्तनों से पहले खूबसूरत रेट पर शोकेस वगैरह भी आपने लाजमी लगवाना है रेडी पे, क्योंकि फूड अथॉरिटी वालों की तरफ से थोड़ी सख्ती होती है। जबकि आप अगर दुकान पर भी हैं तब भी आपने केबन वगैरह बनाना है जिसमें आपने परात वगैरह रखी होनी चाहिए, या परात वगैरह भी ऐसी जगह पर रखी होनी चाहिए ताकि वो लोगों को नज़र आए और लोगों को एक कशिश और उनके अपनी तरफ खींचने की सलाहियत रखे। लेकिन अब मैं बताऊंगा इसमें आपको परातें, प्लेटें, चम्मच, मिसाला, दही, पापड़ी वगैरह और बेसन वगैरह की ज़रूरत आपको इसमें पड़ेगी। तो आपने करना ये है, अगर आपको दही भल्ले बनाने का तरीका नहीं आता तो इसकी रेसिपी तो मैं नहीं बताने लगा। आपको इंटरनेट से, यूट्यूब से बहुत ही ज़्यादा तादाद में आपको इसकी रेसिपी मिल जाएंगी। जो आपको बेहतर लगता है वो आप इस्तेमाल कीजिए, जो आपको आसान लगता है वो तरीका इस्तेमाल कीजिए, लेकिन उसका टेस्ट एकदम ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि पता चले कि मार्केट में कोई नया बंदा आया है दही भल्ले लेकर, जो एक मुकाबले की हद तक अपना मेयार और अपना जायका रखता है। तो आपने दही भल्ले तैयार करने हैं, उसको प्लेटों वगैरह में रखना है। साथ उसके पार्सल के लिए आजकल जो डब्बे इस्तेमाल होते हैं, आपने उन डब्बों में वगैरह का इस्तेमाल करना है। होलसेल की दुकान पर, शापरों वगैरह की दुकान पर ये डब्बे मुहैया हो जाते हैं, आपने वो इस तरह रखने हैं। एक इंटरव्यू के मुताबिक, जो एक आम रेडी वाले का इंटरव्यू है उसके मुताबिक, अगर ये कारोबार शुरू करना हो नॉर्मल पैमाने पर ही सही, आप 30 से 40 हज़ार रुपये, मैक्सिमम 30 से 40 हज़ार रुपये में ये कारोबार शुरू
कर सकते हैं। और अगर आप बड़े पैमाने पर यानी कि दुकान वगैरह का सिस्टम रखना होता है तो आपको दुकान वगैरह सिर्फ दही बल्ले पे नहीं रखनी चाहिए ताकि ये आपका खर्चा पूरा करे। तो इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी साथ इसके मुख्तलिफ फूड आइटम बर्गर या शवामे वगैरह वो भी दुकान पर आप रख लेंगे तो आपकी दुकान को चार चांद लग जाएंगे और आपका एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है उसमें से। लेकिन अगर रेडी पे रखना चाहते हैं तो सिर्फ दही भल्ले का सिस्टम रखिए, बहुत ही मकबूल होता है। सर्दियों में या गर्मियों असर के बाद इंतहाई रश होता है रेडियो पर। आपने मेयार अपना अच्छा लगाना है ताकि आपके पैराश दूसरे दुकानों की निस्बत ज़्यादा हो। तो मैं बात कर रहा था एक इंटरव्यू के मुताबिक उनके मुताबिक 40,000 रुपए तक आप एक अच्छा रेडी कर सिस्टम शुरू कर सकते हैं। 2-3 बेंच लगाने होंगे, आपको प्लेटें वगैरह लेनी होगी, दही वगैरह का सिस्टम होता है वो अगर आप दिन को ले लेते हैं तो शाम को बेशक उसके पैसे अदा कर दीजिए, मतलब कि सेल करके अपनी उनको पैसे अदा कर लीजिए। इसका इन्वेस्टमेंट की कोई बात नहीं है इस पर। इसके बाद अगर आपने डेकोरेशन वगैरह करनी है, स्टूल वगैरह करनी है तो बहुत बहुत कम हिसाब में होता है। इसके बाद असल आपने मटेरियल जो लेना होता है, बेसन होती हैं, फुलके वगैरह होती हैं या दूसरी परातों वगैरह का अगर खर्चा वगैरह है या खुद दही जमाते हैं तो उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा इतनी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सरकारी मुलाजिम हैं या कोई प्राइवेट मुलाजिम है, सुबह टाइम कोई जॉब करते हैं, किसी कोई और काम करते हैं तो आप सेकंड टाइम ये कारोबार करके बहुत ही अच्छा कमा सकते हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया आपने सफाई का खास ख्याल रखना है, शोकेस वगैरह लगा लेना है, जाली वगैरह सिस्टम अगर कोई लग सकता है तो वो लगा लीजिए, अपनी चीज़ों को ढांप कर रखिए। आपकी सेहत, आपके बच्चों की सेहत, हमारी बच्चों की सेहत के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और दूसरा आप फूड अथॉरिटी वालों के जुर्मानों से भी आप बच सकते हैं। यकीनन आपको आज का मेरा बिजनेस आइडिया पसंद आया होगा, प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिए, रखिएगा दुआओं में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम।